सो हेलो एरियर्स, स्टार्ट करते हैं फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ फंक्शन फॉर जेई मेंस एंड एडवांस ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। उनमें हम लोगों ने काफ़ी सारे ग्राफ के बारे में बात कर ली है, काफ़ी सारे फंक्शन के बारे में बात कर ली है, उनके डोमेन रीजन देख लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट उसके पहले जो थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या था, उससे रिलेटेड 2-4 प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आग टीम पता ही होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है तेजस बैच सुपर फास्ट फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं 2-4 क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपकी एनर्जी जो है बूस्ट हो जाए। ठीक है, आते हैं ब्लैंक पेज पे। ओके, ये खूबसूरत सा पेज है। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आज का, फाइंड डोमेन ऑफ रूट x माइनस 7 ln स्क्वायर x माइनस 4। इस फंक्शन का हम लोगों को क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए आपको पहले रूट की कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, फिर यहाँ पे ln भी है। तो ln और रूट दो फंक्शन आया है। आपको पता होगा रूट के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब रूट के अंदर जो भी फंक्शन आएगा उसको पॉजिटिव रखना है। और ln कल ही आप लोगों ने पढ़ा था कि ln का जो इनपुट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रखना है। ln का जो इनपुट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहले रूट की कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये कलर रूट के लिए क्या करोगे आप, जो भी अंदर है x माइनस 7 ln स्क्वायर x माइनस 4, उसको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, पहला कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ln स्क्वायर, ln का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट। तो ln का स्क्वायर लिखा है, ln का स्क्वायर लेने से क्या होगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा। ln का स्क्वायर अगर लिखा है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, थोड़ा देखने के लिए, ln x माइनस 4 और इस पे स्क्वायर ले लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये नंबर जो भी होगा होगा तो पॉजिटिव ही। तो पॉजिटिव नंबर को क्या कर सकते हो, 0 में डिवाइड कर सकते हो, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा x माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। पहला इनइक्वालिटी ये आया, x पे कंडीशन ये आया। और थोड़ा गौर फरमाते हैं कि जो भी फंक्शन अंदर लिखा है वो एक और वैल्यू के लिए वैलिड हो सकता है। किसके लिए, कि अगर ln स्क्वायर x माइनस 4 लिखा है और ln के अंदर इनपुट अगर x माइनस 4 है, तो यहाँ पे अगर x की जगह मैं 5 रख दूं तो क्या बनेगा, ln 1। ln 1 क्या होता है, 0 होता है। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 होगा। 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0 होगा। तो फाइनली जो है एक आंसर तो वैलिड है ही, वो क्या है, x इक्वल 5। तो हम लोग x इक्वल 5 भी कंसीडर करेंगे, वो आपका आंसर बनेगा। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। अगर इसको क्लब करके लिखा जाए तो फाइनल आंसर क्या होगा, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 7 से लेके इनफाइनाइट तक, x बिलोंग्स टू 7 टू इनफाइनाइट यूनियन सिंगलटन 5 भी आपका आंसर मिलेगा। तो फाइनल आंसर क्या रहा, फाइनल आंसर आपका ये रहा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन का काम तमाम। अब कुछ छोटे मोटे और क्वेश्चन चूहों वाला, ठीक है, इसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ 1 अपॉन ln x। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करना होगा, पहली बात यह है कि जब भी 1 अपॉन एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन दिखेगा आपको, तो क्या करना है, एफ एक्स 0 नहीं होने देना है। ठीक है, एफ एक्स को 0 नहीं होने देना, पहली बात। दूसरी बात, लॉग भी आया है, लॉग के अंदर जो भी इनपुट होता है उसको पॉजिटिव भी रखना है। तो आ जाते हैं, पहली बात ये कि लॉग के अंदर जो भी है उसको पॉजिटिव रखना है, पहला कंडीशन, लॉग खुश। अब 1 अपॉन एफ एक्स टाइप का जो भी फंक्शन होता है इसमें डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना है। तो ln ऑफ x को 0 नहीं होने देना है। ln x 0 कब बनता है, x इक्वल 1 पे। तो x कभी भी 1 नहीं होगा। एक ये कंडीशन आया और एक ये कंडीशन है, क्लब करके अगर लिखा जाए तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर x
ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसको लिखना है। तो 1 नहीं होगा और 0 से ग्रेटर, तो फाइनल आंसर यहां लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू 0 ओपन होगा, 1 भी ओपन होगा, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये फाइनल आंसर होगा आपका। होपफुली बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारे सिंपल क्वेश्चन है चूहों वाला। अभी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बट उसके पहले सारे फंक्शन के बारे में, उनके डोमेन रेंज के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। तब होगा स्टार्ट क्वेश्चन का सीरीज। इतने क्वेश्चन होंगे, इतने क्वेश्चन होंगे कि आप खुश हो जाओगे, नींद आ जाएगी आपको, ठीक है, पढ़ते पढ़ते। बट सोना नहीं है, क्योंकि जिसने सोया उसने अपना सब कुछ खोया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ log of 10, log of 10 x क्यू प्लस 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का डोमेन निकालना है। डोमेन के लिए करना क्या होता है, जो भी लॉग के अंदर इनपुट आता है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। तो इस लॉग के अंदर ये इनपुट है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो log ऑफ 10, ये क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक्चुअली इक्वल टू नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वलिटी के साइन हटा देते हैं, ये वाला, ये कंडीशन। अब यहाँ पे क्या है, लॉग का बेस, लॉग का बेस देखो, लॉग का बेस क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो अगर लॉग का बेस 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लॉग को हटा सकते हैं। जब लॉग को हटाओगे, लॉग को हटाओगे तो बेस इसके चरणों में आएगा। तो एक्स क्यू प्लस 1 ग्रेटर देन 10 पे पावर 0 होगा। यहाँ से एक्स क्यू प्लस 1 ग्रेटर देन 10 पे 0 1 होगा। तो यहाँ से एक्स क्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0। तो फाइनली जो है आंसर लिखना है। तो x ग्रेटर देन 0 को किस तरह लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, नन्ना मुन्ना सा, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन, प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना सा मुन्ना सा। फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ, कलर चेंज करते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस लॉग 10 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4, ठीक है, एक्स प्लस 4, ठीक है। देखते हैं, अब यहाँ पे डोमेन निकालना है। तो ये जो है क्वेश्चन दो फंक्शन से मिलकर बना है। वाला फंक्शन ये रहा, वाला ये है, दूसरा ये है। तो क्या करना होगा, दो फंक्शन है तो दोनों एक जगह डिफाइन कब होगा, जब दोनों का डोमेन हम निकालेंगे अलग अलग और उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो फंक्शन तभी डिफाइन होगा एक जगह कब राजी होंगे, अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे। दोनों कब डिफाइन होंगे एक साथ, अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, दोनों को इंटरसेक्शन करके लिख लो। तो इसका डोमेन निकालते हैं, फर्स्ट वाले का। इसका डोमेन क्या होगा, x माइनस 3 को 0 नहीं होने देना है, इसका मतलब x कभी भी 3 नहीं होगा, पहला आंसर। दूसरा आंसर, इसके पास चलते हैं। लॉग के अंदर जो भी इनपुट होता है उसको क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 को ग्रेटर देन 0 लेना है। अब यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और नीचे क्या होगा, एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वे बी कर्व मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यूज कर लेते हैं, चलो वे बी कर्व मेथड। यहाँ से टर्निंग पॉइंट 1, यहाँ से -1, यहाँ से -4, तो 1 -1, तो -1 1 और यहाँ पे -4 यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस करते हैं, ये होगा प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो कौन सा पार्ट आपको आंसर देगा, तो ये वाला पार्ट आपको आंसर देगा। एक आंसर ये है
और एक आंसर इसके आगे। तो फाइनली जो है, अगर मैं क्लब करके लिखूं, ये आपका फर्स्ट आंसर है, ये आपका सेकंड आंसर है। तो अगर क्लब करके लिखा जाए तो x नॉट बिलोंग टू 3, x नॉट इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे -4 to -1 है, यहाँ 1 से इनफाइनाइट है। तो 3 नहीं लेना है, तो 3 किस सेगमेंट में आएगा? इस सेगमेंट में आएगा। तो फाइनली आंसर x बिलोंग्स टू क्या होगा? -4, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो ओपन आएगा, ओपन ब्रैकेट -4 to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट कर लेते हैं, या फिर चूंकि 3 पे ब्रेक करना है आपको तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 to 3 ओपन सर्कल यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। होपफुली बच्चों समझ में आया होगा। ये सारे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि शेरो वाला क्वेश्चन होगा जब हम लोग पूरा फंक्शन देख लेंगे उसके बाद, ठीक है। ये चूहा वाला क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्या। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पता है, क्लास 10 से आप जान रहे हो, साइन होता है, कॉस होता है, ठीक है, टेन होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, और कॉट होता है। राइटिंग पसंद आई होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है और यहाँ पे थीटा लिख दिया है, तो आप एक्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से हम लोग एक्स लिखते हैं, जल्दी से लिखते हैं। ओके, नहीं मिट रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्स, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। अच्छा, इनके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? तो इनके 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा पी बी एच तो 3 है, और अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। आपको बी पता होगा, ये क्या होता है? ये होता है पी बाई एच। ये क्या होता है? बी बाई एच। ये क्या होता है? पी बाई बी। ये क्या होता है? उल्टा एच बाई बी। ये क्या होता है? इससे क्या ना, कॉस का उल्टा, ये क्या है? कॉट। कॉट पे आते हैं, तो कॉट क्या होगा? टेन का उल्टा पी बाई पी, और एक और है कोसेक, तो कोसेक इसका उल्टा होगा, तो एच बाई पी, एच बाई पी। ये तो कॉम्बिनेशन है, बट हम लोग को इससे मतलब नहीं है। हम लोग को क्या देखना है कि जब हम लोग कर्व को ट्रेस करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जिनके बेस पे हम लोग कर्व को ट्रेस करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे साइन जीरो होता है, कुछ जगह कॉस जीरो होता है, कुछ जगह टेन जीरो होता है, कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे टेन कॉट सेक और कोसेक अनडिफाइन होता है। तो हम लोग सर्कुलर डायग्राम से देखेंगे कि कहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है, कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो जल्दी से आ जाते हैं, पहले सर्कुलर डायग्राम हम लोग देखते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि हम लोग फटाक से ग्राफ पे आ जाएं। ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं। एक और चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्वेश्चन करने के लिए आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी आना चाहिए, इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो हम लोग देखेंगे सर्कुलर डायग्राम। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ 1 यूनिट का। 1 यूनिट का एक सर्कल आप ड्रॉ करो। 1 यूनिट का मतलब जिसका रेडियस 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सोच के देखो, आप किसी भी सर्कुलर डायग्राम में अगर देखा जाए, या किसी भी क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए, तो हटाते हैं एक पल के लिए, तो हटाओ, और यहाँ पे देखो, एंगल जो है हमेशा पॉजिटिव किस सेंस में मेजर होता है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री है। यहाँ पे आएंगे तो पाई/2, यहाँ आएंगे तो पाई हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो 3 पाई/2, फिर रोटेट करके 1 रोटेशन में 2 पाई हो जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस पाई/2, कितना होगा? 5 पाई/2, 5 पाई/2। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? 5 पाई/2 प्लस पाई/2, 2 पाई होगा, ठीक है। 2 पाई तो हो चुका है, 5 पाई/2 प्लस पाई/2, 3 पाई/2, मतलब 3 पाई होगा। यहाँ पे 3 पाई प्लस पाई/2 कितना होगा?
3 पाई प्लस पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 इस तरह, फिर हो जाएगा 4 पाई। इसका मतलब आप देख सकते हो कि रोटेट तो आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऑड पाई आ रहा है, यहाँ पे इवन पाई आ रहा है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ध्यान से अगर ऑब्जर्व करके देखा जाए तो ये हो गया ऑड पाई, ये हो गया इवन पाई, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑड पाई बाई 2 है और यहाँ पे भी इवन पाई बाई 2 है, ठीक है ना। इवन ऑड की कहानी जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब सर्कुलर में हम लोग क्या देखेंगे कि सर्कल में जब हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, यहाँ पे 5 पाई बाई 2 है, ये वाला चीज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार इसको और बना लो, ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं है मेरे ख्याल से। इसको पहले समझते हैं फिर सर्कल पे आते हैं, जल्दी से पहले इसको समझते हैं फिर सर्कल पे आते हैं। यहाँ पे देखो जीरो, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे पाई बाई 2, फिर पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई, फिर यहाँ पे 5 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 3 पाई प्लस पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 4 पाई, बस इससे काम चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये है इवन पाई और ये है ऑड पाई, ऑड पाई। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2 बन रहा है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और यहाँ पे ये आई थिंक 4n माइनस 1 पाई बाई 2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4n माइनस 1 पाई बाई 2 बन रहा है, इससे मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ, यहीं पे आप सर्कल बना दो, कितना 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मैं सर्कल बना दिया। अब आपको पता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बारे में कि साइन होता है, क्या होता है साइन, साइन होता है p बाई एच। अगर यहाँ पे मैं ट्रायंगल जनरेट करूं तो p ये है और h ये है, तो साइन डिपेंड हो गया p पे, क्योंकि h तो 1 यूनिट हो गया ना, h आपने 1 यूनिट ले लिया, तो साइन डिपेंड हो गया p पे। साइन अगर p पे डिपेंड है, p का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, तो अगर p परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कलर चेंज करते हैं हम लोग, कि p कहाँ पे मैक्सिमम होगा, p जो है मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये ट्रायंगल है, p मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये हाइट मैक्सिमम कहाँ होगा, देखो ये हाइट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ पे p मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पे p मैक्सिमम होगा, मतलब साइन मैक्सिमम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। और साइन अगर मैक्सिमम यहाँ पे है तो आप खुद सोचो कि मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे है, तो क्या इस पॉइंट पे p और h आपस में इक्वल होगा, इस पॉइंट पे, तो नाम अगर मैं दे दूं q, तो q पॉइंट पे क्या p और h आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर के बराबर होगा, तो अगर p और h के बराबर हो गया तो रेशियो क्या आएगा 1 आएगा, इसका मतलब साइन यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। पहली बात, साइन 0 कहाँ बनेगा, इस लाइन पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ट्रायंगल में यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ रख दूं तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो गया 0, इसका मतलब इस पॉइंट पे साइन क्या होगा, साइन क्या होगा 0 होगा यहाँ पे। तो इस लाइन पे अगर साइन 0 है तो आप डायग्राम देख के बता सकते हो ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है जहां पे आपको इवन और ऑड दोनों जो है पाई में आंसर मिल रहा है। इवन ये देखो ऑड पाई हो गया, ये इवन पाई हो गया, तो साइन यहाँ पे 0 बन सकता है क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब ये है कि साइन किस पे 0 बन सकता है, तो साइन एन पाई पे 0 बन सकता है, एन पाई, ठीक है, साइन बन गया एन पाई पे 0। आगे बढ़ते हैं, कॉस की बात कर लेते हैं। तो आप सोचो कॉस कहाँ 0 बनेगा, कॉस 0 तब बनता है, कॉस होता क्या है एक्चुअल में, कॉस होता है b बाई एच, तो कॉस डिपेंड किस पे करेगा b पे, क्योंकि h तो 1 है, b मैक्सिमम तो कॉस मैक्सिमम, b 0 तो कॉस 0। तो अगर देखा जाए
बेस की वैल्यू यहाँ पे तो जीरो होगा, मतलब क्यू पॉइंट पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब ये है कि कॉस जीरो कहाँ बनेगा, कॉस एक्स जीरो कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। यहाँ पे x क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। तो साइन जो है एन पाई भी जीरो होगा, और कॉस कहाँ जीरो होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये जानने के बाद आपकी बहुत सारी जो है क्लियरिटी हो गई होगी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक को लेकर। क्यों, क्योंकि एक चीज तो ये समझ में आया, अब इसको मिटा रहे हैं, इससे काम हो जाना है, इससे काम आपका चल जाएगा। यहाँ पे देखो, साइन पता चल गया, साइन जीरो कहाँ बनेगा, जब एक्स एन पाई होगा। कॉस एक्स जीरो कहाँ बनेगा, जब एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पे इस लाइन पे, इस लाइन पे मतलब वाई एक्सिस पे कॉस क्या बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक है। और इस लाइन पे मतलब एक्स एक्सिस पे साइन क्या बनेगा, साइन जीरो बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इवन ऑड पाई वाला लाइन, और ये क्या है, 3 पाई बाई टू वाला लाइन, 5 पाई बाई टू वाला लाइन, 7 पाई बाई टू वाला लाइन। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू इधर है और इवन पाई इधर है। तो मैं अगर बोलूं कि मुझे मिला फाइनली साइन एक्स जीरो कहाँ बन रहा है, एन पाई, जहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है। और कॉस कहाँ जीरो बन रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, जहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इससे हम लोग सारा काम आसानी से कर लेंगे। अब देखो जल्दी से थोड़ा सेक कोसेक टेन कॉट इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी काम की चीजें हैं। जैसे मान लो अगर 10x के बारे में बात करें, 10x, तो 10 को लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि 10 जीरो कहाँ बनेगा, 10x जीरो कहाँ बनेगा, जहाँ पे साइन ऊपर वाला जीरो बन गया। तो 10 भी जीरो कहाँ बनेगा, जब x एन पाई होगा, क्योंकि अगर साइन एन पाई पे जीरो बनता है तो 10 भी एन पाई पे जीरो बनेगा, पहली बात। कॉट, कॉट के बारे में बात कर लेते हैं। कॉट एक्स जीरो कहाँ बनेगा, कॉट होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो ये जीरो कहाँ बनेगा, अब सोचो कॉस जब जीरो बन गया तो ये भी जीरो बन जाएगा। तो कॉट एक्स जीरो कब बनेगा, जब एक्स क्या होगा, कॉस एक्स जीरो कहाँ बनता है, ऑड पाई बाई टू, ठीक है। ओके, अब मैं ये बात कर लूँ कि टेन और कॉट डिफाइन कहाँ होगा और कहाँ डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ डिफाइन होगा कहाँ डिफाइन नहीं होगा। ये सब चीज़ें हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग ग्राफ का थोड़ा एनालिसिस कर सकें, ठीक है, ग्राफ का आइडिया लगा पाएं। बाकी टेबल तो है ही पड़ा, टेबल अगर आपको याद है तो ग्राफ का आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, और ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ये सिंपल चीज़ें हैं, बट ये है कि इससे थोड़ा ऑब्जर्वेशन और क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, तो अब हम देखते हैं कि 10x कहाँ डिफाइन होगा। तो 10x होता है, क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब आप सोचो कि अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो बन गया तो 10 अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब इसको जीरो नहीं बनने देना है। तो अगर इसको जीरो नहीं बनने देना है तो क्या करना होगा आपको, कॉस एक्स को जीरो नहीं बनने देना है। तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, कॉस एक्स जीरो कहाँ बनता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, ऑड पाई बाई टू। ये नहीं होने देना है, किसको नहीं होने देना है, एक्स को। तो अगर मैं ये बोलूं कि 10x डिफाइन कहाँ होगा, तो हर जगह डिफाइन है, बट इस जगह डिफाइन नहीं है। तो फाइनली जो है, अगर मैं इसके डोमेन की बात कर लूं यहीं पे, हालांकि ग्राफ में हम लोग देखेंगे, फाइनली अगर हम लोग देख लें कि इसका डोमेन क्या होगा 10 का, तो डोमेन होगा हर जगह ये डिफाइन है, मतलब r माइनस इस नंबर पे डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे ये डिफाइन नहीं है। फाइनल आंसर ये है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉट पे देख लेते हैं लास्ट। अच्छा, साइन कॉस का पता है, कोसेक और सेक के बारे में आइडिया लगाना आसान है, क्योंकि सेक क्या होगा, वन अपॉन कॉस, कोसेक क्या होगा, वन अपॉन साइन।
ठीक है, कॉट का देख लेते हैं एक बार जल्दी से। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्राफ की तरफ, क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है। कॉट ऑफ एक्स, ये क्या होगा? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ये डिफाइन कहाँ होगा? हर जगह डिफाइन है, बट नीचे वाले को जीरो नहीं बनने देना है, तो क्या होगा? आर माइनस एन पाई। कॉट जो है यहाँ पे जिंदा रह सकता है, और कहीं जाता है तो वो मरेगा, ठीक है। ओके, अब जो है हम लोग फाइनली देख लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर बचा है तो सेक भी देख लेते हैं। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। अब आप देख सकते हो कॉस को जीरो नहीं होने देना है, मतलब आर माइनस ऑड पाई बाई टू। लगे हाथ, इसको भी देख लेते हैं। इसको कोसेक को, कोसेक एक्स क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये कहाँ बचा रहेगा? एन, आर माइनस एन पाई, क्योंकि नीचे को जीरो नहीं होने देना है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो कोसेक कहाँ डिफाइन होगा? इस जगह। कॉट कहाँ डिफाइन होगा? इस जगह। सेक कहाँ डिफाइन होगा? इस जगह, ठीक है। डिफाइन होने का मतलब क्या होता है? डोमेन। तो आपने कॉट सेक कोसेक का भी डोमेन बता दिया जल्दी से। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ, क्योंकि बहुत हो गया कॉस साइन सेक कोसेक के साथ खेलना। अब हम लोग आते हैं ग्राफ की तरफ। ओके, तो फाइनली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला ग्राफ है साइन एक्स का। टेबल तो आपको पता ही होगा, टेबल में हम लोग जानते हैं कि साइन 0 0 होता है। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन 30 जो है 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है, ठीक है। 1/√2 का मतलब √2/2, इसका मतलब 1.7 के आसपास। अच्छा, साइन 60 क्या होता है? 1/√3/2 होता है, ठीक है। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो टेबल में पता ही होगा आपको, तो बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया तो इससे मिल जाएगा। इसके अलावा आपने देखा कि साइन 0 कहाँ बन रहा है? एन पाई पे। एन पाई पे 0 बनेगा, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, पाई, -2 पाई, -3 पाई, इन सारी वैल्यूज पे साइन क्या बनेगा? 0 बनेगा। देख सकते हो ग्राफ, ग्राफ जल्दी से देखो। ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे देखो, ये कौन सी वैल्यूज हैं? ये 0 है, इस पे 0 बनेगा। ये पाई है, इस पे 0 बनेगा। ये 2 पाई है, इस पे 0 बनेगा। ये माइनस पाई है, इस पे 0 बनेगा। ये -2 पाई है, इस पे 0 बनेगा, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। तो स्टार्ट होगा 0 से, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। मैंने बताया था कि कहाँ पे साइन मैक्सिमम हो रहा है? जब P और H आपस में इक्वल हो जाए। पी एच जब आपस में इक्वल होगा तो साइन का जो रेशियो होगा P/H वो क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। ओके, तो साइन मैक्सिमम होगा 1 पे, और मिनिमम कहाँ होगा? -1 पे। तो ये रहा साइन एक्स का ग्राफ। बनाते कैसे हैं? हाथ से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हाथ से। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से, ऐसे ऐसे ऐसे। समुद्र की लहरें जो होती हैं, उसी टाइप का साइन का ग्राफ होता है। इन लहरों का जो टॉप होगा वो 1 होगा, और जो बॉटम होगा वो -1 होगा। एन पाई पे ये 0 बनेगा, इसका मतलब ये है कि ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है। इधर ये माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ठीक है, एंड सो ऑन। अब डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो डोमेन, डोमेन क्या होगा? हर जगह साइन डिफाइन है तो आर होगा। रेंज क्या होगा? रेंज, रेंज -1 से 1 तक, क्योंकि बॉटम, बॉटम में क्या है? -1 है। लोएस्ट पॉइंट क्या है? -1 है। टॉपेस्ट पॉइंट क्या है? 1 है। तो रेंज क्या होगा? -1 to 1, खत्म। ये लिखा भी है, कहीं पे लिखा होगा, लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया, ठीक है। डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉस फंक्शन, तो कॉस के बारे में भी आइडिया है आपको, पता है कि कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। कॉस 60 क्या होता है? 1/2 होता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही आपको, बट अब ये देख लो कॉस 0 कब बनता है? कॉस 0 कब बनता है? कॉस 0 बनता है, मैंने बताया है, कॉस 0 एक्स इक्वल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे बनता है, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 का मतलब क्या होगा? पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2। पीछे आओ, नेगेटिव वैल्यूज, -पाई/2, -3 पाई/2, -5/2। तो इसका मतलब ये है कि जल्दी से आप यहाँ देख सकते हो कि 0 कहाँ कहाँ बना है। तो पहला पाई/2 पे, फिर 3 पाई/2 पे बनेगा,
उसके बाद 5π/2 पे बनेगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इसको 0 बनना है। यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -3π/2, यहाँ पे -5π/2, ठीक है। उसके बाद कॉस टॉप टू टॉप कौन सी वैल्यू लेगा, मतलब कॉस का मिनिमम और मैक्सिमम क्या वैल्यू होगा। तो अगर डोमेन की बात करें पहले, तो डोमेन क्या होगा, हर जगह ग्राफ फैला है, तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। पहले डोमेन लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं डोमेन लिख देता हूँ। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा, रेंज के लिए बॉटम टू टॉप देखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉस की मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1। मैंने रेशियो भी बताया था कि कॉस का जो रेशियो होता है, कॉस ऑफ एक्स, वो क्या होगा, b/h। जब b और h आपस में इक्वल होगा, कब होगा, बेस पे। यहाँ पे देखो, बेस पे ही, यहाँ पे इस जगह पे b और h दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, इसका मतलब b h के बराबर होगा, और जब भी b h के बराबर होगा तो रेशियो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो रेंज के बारे में आइडिया लग गया कि क्या होगा, -1 to 1। तो रेंज भी लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे रेंज का रेंज क्या होगा, -1 to 1। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ टेन फंक्शन का, टेंजेंट मतलब y = 10x, 10x को लिख दो sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब ये कहाँ डिफाइन होगा, कहाँ डिफाइन नहीं होगा, ध्यान से देखो कि जहाँ पे cos नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 बनेगा, वहाँ पे 10 डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब हर जगह डिफाइन होगा, बट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये डिफाइन नहीं होगा। मतलब π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, 3π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, 5π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, -π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जहाँ पे 10 डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अच्छा एक और चीज, जब 10 साइन अपॉन कॉस होता है तो 10 0 कहाँ होगा, खुद सोचो, जहाँ पे साइन 0 होगा, और साइन 0 कहाँ होता है, n π पे, n π का मतलब 0, π, 2π, 3π, -π, -2π, एंड सो ऑन। तो यहाँ देख सकते हो 0 पे पाई क्या बना है, 0, उसके बाद पाई पे 0 बना है 10, उसके बाद -π पे 0 बना है। π/2 पे क्या है, π/2 पे अनडिफाइन होगा, क्यों, क्योंकि π/2, 3π/2, 5/2, -π/2, इस पे वैल्यूज क्या होगा, अनडिफाइन होगा। यहाँ देख सकते हो कि 3π/2 पे क्या है, अनडिफाइन, π/2 पे क्या है, अनडिफाइन, -π/2 पे क्या है, अनडिफाइन। अनडिफाइन का मतलब क्या है, ग्राफ ग्राफ y एक्सिस को इनफाइनाइट पे टच कर रहा है, इनफाइनाइट पे, मतलब ये जो लाइन है वो एसिम्टोट्स का काम कर रही है, एसिम्टोट्स का काम कर रही है, ठीक है। एसिम्टोट्स वैसी लाइन होती है जहाँ पे ग्राफ इनफाइनाइट को टच करता है, तो उससे मतलब नहीं है, बट ये जान लो कि जहाँ पे अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन का मतलब प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। तो π/2 पे क्या होगा, अनडिफाइन होगा, ग्राफ टच करेगा इनफाइनाइट को। यहाँ पे देखो ग्राफ इनफाइनाइट को टच किया है, नीचे माइनस इनफाइनाइट को, नीचे माइनस इनफाइनाइट को। ये फाइनली जो है किसका ग्राफ है, 10x का ग्राफ है। अगर आपको बनाना है अलग से तो इस तरह बनेगा, देखो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसी लाइन वर्टिकली ड्रॉ करो, एक 0 होगा, ऐसे बनाते जाओ सांप जैसा, ठीक है ना, सांप जैसा कुछ, ये होता है 10x का ग्राफ। होपफुली बच्चों समझ में आया होगा ग्राफ, क्योंकि ग्राफ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हो, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ बनता कैसे है, ठीक है, उसका डोमेन रेंज क्या होता है। अब अगर डोमेन की बात कर लें तो डोमेन क्या होगा, जहाँ पे 10x डिफाइन है, तो अगर डोमेन की बात करें 10 के, तो डोमेन क्या होगा, आइडिया देखो, 10x है तो 10x किसके बराबर होता है, sin x अपॉन cos x के। तो डोमेन के लिए क्या होगा, हर जगह डिफाइन होगा, बट नीचे वाले को 0 नहीं बनने देना है, मतलब r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज रेंज देख लो, ग्राफ नीचे से नीचे माइनस इनफाइनाइट पे गया और ऊपर से ऊपर इनफाइनाइट, तो रेंज क्या होगा, रेंज आर का मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब कॉट, कॉट देखो, कॉट y इक्वल कॉट एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दो। कॉट 0 कहाँ बनेगा, कॉट 0 कहाँ बनेगा, जहाँ कॉस 0 बनेगा, कॉस 0 कहाँ बनता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, इस पे 0 बनेगा, माइनस π/2, -3π/2, इन सारी वैल्यूज पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। देखो वैसे लिखा नहीं है कॉट, बट कोई बात नहीं,
इन सारे वैल्यूज पे क्या बनेगा 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा 0 के लेफ्ट में हो ना तो -π/2, यहाँ पे -3π/2, आगे -5/2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगा π/2, 0 बनाना है ना ध्यान से थोड़ा, ये वैल्यूज है π/2, आगे 3π/2, तो ये आइडिया है कॉटेक्स का। अब इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन हर वैल्यू पे डिफाइन है बट साइन एक्स को 0 नहीं होने देना है, तो साइन एक्स को अगर 0 नहीं होने देना है तो क्या करना पड़ेगा, डोमेन के लिए सारी वैल्यूज कॉट ले सकता है बट n पाई नहीं ले सकता, ये हो गया डोमेन। अच्छा रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, तो रेंज क्या होगा इसका, खुद सोचो, नीचे कहाँ गया है माइनस इनफाइनाइट, टॉप टू टॉप कहाँ गया है इनफाइनाइट, तो रेंज क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके सीकेंड फंक्शन मतलब सेक फंक्शन, तो खुद सोचो y इक्वल सेक एक्स, अगर y इक्वल सेक एक्स है तो कहाँ डिफाइन होगा कहाँ डिफाइन नहीं होगा, y इक्वल सेक एक्स का मतलब y 1/cos x भी लिख सकते हो, तो कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पे cos x 0 बनेगा, cos x कहाँ 0 बनता है खुद सोचो, जहाँ पे ये नीचे वाला 0 बनेगा, तो नीचे वाला 0 कहाँ बनेगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो ये डिफाइन कहाँ नहीं होगा, डिफाइन कहाँ नहीं होगा π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसका मतलब इस लाइन पे डिफाइन नहीं होगा, इस लाइन पे डिफाइन नहीं होगा, इस लाइन पे डिफाइन नहीं होगा एंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये π/2 है, आगे ये -π/2 कर लो, ये -3π/2 कर लो, ठीक है ये 3π/2 कर लो, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। अच्छा अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो खुद सोच लो, अगर ये कॉस होता, अगर कॉस होता तो ग्राफ इस तरह बनता है कॉस का, ऐसा कुछ, ये तो आइडिया लग गया है कि यहाँ पे डिफाइन नहीं है, π/2 लाइन पे, -π/2 लाइन पे, -3π/2 लाइन पे, प्लस का 3π/2 लाइन पे, तो कॉस का तो ये होता है बट इसका उल्टा बनाना है, कॉस का उल्टा बनाना है, उल्टा बना दो आप, कॉस अगर ऐसा बनता है तो उल्टा सेक उधर बनेगा ऊपर, मतलब ऊपर कटोरी नीचे कटोरी, ऊपर आपने कटोरी बनाया नीचे कटोरी बनाया, ऊपर कटोरी बनाया नीचे कटोरी, वही कटोरी, या फिर कप बोल सकते हो जिसमें आप चाय पीते हो, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ बनाना है, पैराबोला पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला, कुछ भी बोलो ठीक है बोलने की बात है, बट आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कहाँ पे डिफाइन होगा कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं डोमेन रेंज की, तो डोमेन देखो, डोमेन डोमेन में क्या करना है, हर जगह डिफाइन है बट जहाँ पे कॉस्ट डिफाइन नहीं है, मतलब जहाँ पे कॉस्ट 0 बन रहा है वहाँ पे सेक डिफाइन नहीं है, तो डोमेन यहाँ पे लिख लेते हैं, डोमेन क्या होगा, हर जगह डिफाइन है r माइनस कहाँ पे ये 0 बन रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, 2n + 1 π/2, ठीक है ये हो गया डोमेन। रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज क्या होगा इसका, रेंज आप खुद सोचो रेंज क्या होगा, देखो -1 और 1 के बीच कोई ग्राफ ही नहीं है, -1 और 1 के बीच कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब रेंज क्या होगा, हर जगह होगा, मतलब पूरा r होगा बट -1 to 1 नहीं होगा, -1 to 1 नहीं होगा, ठीक है ये ओपन मैंने लिया है -1 to 1, क्यों, क्योंकि सेक जो है 1 मिलता है किस पे 0 डिग्री पे, तो 1 मिलता है -1 मिलता है, याद रखना इसलिए ओपन ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं, सेक हो गया, एक और बचा होगा कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स 1/sin x होगा, कहाँ डिफाइन नहीं होगा ये, जहाँ पे नीचे वाला 0 बनेगा, नीचे वाला 0 कहाँ बनता है x इक्वल n पाई पे, n पाई का मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, -पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो पाई पे डिफाइन नहीं होगा, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है, ये -2 पाई है, यहाँ पे वैल्यूज क्या है डिफाइन नहीं है। अच्छा यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन नहीं है, तो अब ये सोचो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो साइन का उल्टा है, साइन अगर होता तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, उल्टा बनाना है उल्टा बना दो, साइन इधर तो कोसेक ऊपर, साइन नीचे तो कोसेक ऊपर, क्योंकि उल्टा होता है इनवर्स होता है, ठीक है वही कटोरी बनाना है, अपवर्ड पैराबोला नीचे, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है
अब डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन तो निकल चुका है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। डोमेन कहाँ लिखें? यहाँ पे। इसका डोमेन क्या होगा? हर जगह डिफाइन है, मतलब आर माइनस, कहाँ पे प्रॉब्लम है कोसिक को? जहाँ पे नीचे वाले जीरो बनेगा। साइन को प्रॉब्लम कहाँ होता है? एन बाई पे। ठीक है, अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज वही होगा जो सेक का रेंज है। तो इसका रेंज क्या होगा? देखो ग्राफ हर जगह बना है, लेकिन -1 to 1 नहीं बना है। इसका मतलब रेंज क्या होगा? आर माइनस -1 to 1। ठीक है बच्चों, ये रहा कोसेक फंक्शन का ग्राफ। तो सारे ग्राफ के बारे में बात हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे। डोमेन रेंज की बात हो गई है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आप डोमेन रेंज कलेक्ट करके भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर याद है तो बेस्ट है, बट मैंने बता दिया कि ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ग्राफ आप देख रहे हो लेकिन पता नहीं है कैसे ग्राफ बनता है या प्लॉट होता है, कहाँ भी चीजें डिफाइन होती हैं, कहाँ भी चीजें डिफाइन नहीं होती है। खैर, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग जल्दी से। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल 10x इंटू कॉस एक्स। इसका रेंज बताना है। तो जल्दी से रेंज के बारे में आइडिया लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स है। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, बट कैंसिल आउट कब कब करते हो आप? जब आपको बोलना पड़ेगा कि नीचे वाला जीरो नहीं है, ये बोलना पड़ेगा, तभी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, याद रखना, x अपॉन x माइनस वन, x माइनस वन अपॉन एक्स, इसको कैंसिल आउट तभी कर सकते हो जब x को बोलना पड़ेगा कि ये जीरो नहीं है। x को बोलना पड़ेगा ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरह लिख सकते हो। अब फाइनली आपको दिख रहा है कि केवल बचा साइन एक्स, तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो। क्या? इसका रेंज हमको पता है, क्योंकि रेंज निकालना है। इसका रेंज होगा -1 to 1, बट ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि cos x को जीरो नहीं होने देना है। जब cos x जीरो नहीं होगा तो आप खुद सोचो, आइडेंटिटी यूज करें अगर, आइडेंटिटी क्या होता है? ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, बट ये जीरो नहीं है। तो अगर ये जीरो नहीं है तो साइन स्क्वायर एक्स भी 1 के बराबर नहीं होगा। 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों 1 के बराबर नहीं होगा? क्योंकि cos x जीरो नहीं है, ये 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये 1 के बराबर नहीं होगा। मीन्स साइन x कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो साइन x 1 या -1 नहीं ले सकते। साइन स्क्वायर x अगर 1 है तो साइन x क्या होगा? +-1, +-1। ठीक है, तो नहीं ये +1 होगा और नहीं ये -1 होगा। इसका मतलब ये है कि जो रेंज फाइनली आया उसमें से दो वैल्यूज आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा, एक +1 एक -1। तो फाइनल आंसर क्या होगा? -1 to 1। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, तो होपफुली समझ में आया होगा आपको। अभी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।